4 नंबर का 80 लास्ट क्लास सेंटीमीटर। में गलत आया था ना। 80 डायमीटर सेंटीमीटर। 80 है, ठीक है। गिवन लिखते चलिए, ठीक है। गिवन हम लोग के पास क्या है, कौन सा इंक यूज करें, ब्लू कलर यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए, गिवन क्या है, डायमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर रेडियस बराबर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिखेंगे 0.4 मीटर, कोई दिक्कत। नहीं। हाँ, देयरफॉर डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। हम्म। रिवॉल्यूशन बाय व्हील किसके द्वारा, व्हील के द्वारा, इक्वल टू 2 पाई आर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर। कहने का मतलब 2 इंटू पाई को भी पाई ही रहने देते हैं ना, या हम्म। फिर पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है आप पे। और आर के जगह में क्या रखेंगे, 0.4, किया जाएगा 0.8 पाई, पाई के टर्म्स में भी रहने देते हैं रिया, ठीक है। लास्ट में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3.14 भी पुट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हेलो। हाँ भैया। हाँ, ये है डिस्टेंस एक चक्कर का, कहने का मतलब एक एक चक्कर व्हील घूमेगा तो उसमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, समझ गए। इतना ये मीटर में आएगा, क्या चीज में, हम्म। मीटर में, क्योंकि मीटर में लिए हैं रेडियस सर। को, ठीक है। नाउ, ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है ना। टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, 10 मिनट, 10 मिनट। मिनट। इसको सेकेंड में कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60, मतलब 600, 600 होगा, 600 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। एंड डिस्टेंस कल भी तो यही किए थे और डायरेक्ट पुट किए थे ना। डिस्टेंस देखते हैं कहाँ गलती हुआ होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, 60, अरे स्पीड दिया 66। हुआ है, स्पीड दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, गॉट। डिस्टेंस तो हमको निकालना है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 66 किलोमीटर पर आवर को आपको करना होगा मीटर पर सेकंड में, शायद हम यहीं पे गलती किए थे, पर आवर को हम ध्यान नहीं दिए थे ना, ये अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको एक कन्वर्जन बताया है रिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने का, सीखे हैं कि नहीं, 5/18, 18/5 याद आ रहा है। 5/18, 18/5। हाँ, देखिए, सपोज किलोमीटर पर आवर में हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, 66 इंटू किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से गुना करना होगा, डिवाइडेड बाय आवर को सेकंड में करना है तो 60 इंटू 60, ये आ गया मीटर पर सेकंड में आएगा। हम्म। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, और दो तिया 6, दो पचे 10, क्या आया, 66 इंटू 5/6 तिया क्या हो गया, नीचे में 18 मीटर पर सेकेंड हुआ। कहने का मतलब ये जो 5/18 है ना, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। ये शॉर्टकट नंबर है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, समझे। हाँ। हाँ, ये बता चुके थे आप लोग को, लेकिन आप लोग कैसे नहीं याद रखे। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 66 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। हेलो, नहीं। नहीं है ना। तो इसको अगर हाँ। आप सॉल्व नहीं। कीजिएगा, ये स्पीड आ गया, ठीक है। ये आ गया स्पीड। ये देखिए कितना से कटेगा, 6 से कटेगा हमको लगता है, 18 से कटेगा, 18 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा ना, 6 11 बार में कट रहा है ना दिया, और 6 × 3 = 18, तो 11 × 5 = 55/3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 55/3 मीटर पर सेकेंड, ये समझ में आया। हम्म। हाँ, हम्म। ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बाय टाइम। स्पीड इंटू हाँ, तो टाइम। इसमें स्पीड। हाय बाबा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस विल बी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ है, 55/3 मीटर पर सेकंड में है ना,
और टाइम हम लोग सेकंड में लिए हैं, इंटू 600 होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 1 जा 3, ठीक है, और 3200 हो गया, तो ये आ जाएगा 1100। कितना आएगा? 55 दूना 110 11। होता है ना, 1100 की 11,000 आएगा, देखिए तो 55 दूना 110 और 2 0, 11,000 आ गया ना। कितना गया? 11,000 11,000। मीटर। ठीक है, समझ गए हैं? हम्म। ये वाला वन इसके लिए हम्म। था। 11,000 मीटर डिस्टेंस आया। ठीक है, देयर फोर अकॉर्डिंग टू हम्म। क्वेश्चन आप लिखेंगे, देयर फोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, ठीक है, इनटू व्हील के द्वारा जो एक बार में डिस्टेंस टेबल कितना निकाले थे, 0.8 पाई है ना, जीरो पॉइंट हाँ। जीरो पॉइंट एट पाई। ठीक है, ये होगा 11,000 के बराबर, होगा कि नहीं? ये समझे ये वाला इक्वेशन? हम्म। क्योंकि चक्का घूम रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू एक्स बार में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो करेंगे तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस आएगा। तो हमको एन निकालना है। ठीक हम्म। है, एन का वैल्यू अब निकालिए, हम्म। एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो एन बराबर 11,000 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू पाई, पाई की जगह में 22/7 करेंगे तो इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए 11 से कटेगा ये, देखिए ये डेसिमल को हटा दे रहे पहले रिया, 0.8 वाला डेसिमल को हटा रहे तो इंटू 10 हो गया। समझे? हेलो, हाँ भैया, हाँ। यहाँ तक समझ में आया? हम्म। अब देखिए 11 से काट रहे हैं इसको। ठीक हम्म। है, 11 1 11 और 000 1,000 हो गया, और 11 दूना 22। कोई दिक्कत? हेलो, हेलो, हाँ, नहीं भैया। नहीं ना। अब इसको हेलो। काटिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, और 8 है, 8 देखिए 1,000 से चला जाएगा अगर आप अच्छे से देखिएगा तो। ठीक है, 8 1 8 डायरेक्ट काटते हैं। ठीक है, 8 1 8, 8 दूना 16, 8 5 40, 125 बार में। तो हम लोग क्या मिला, 125 × 7 × 5, 125 × 7 × 5। और इसका पाँच। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इतना रिवोल्यूशन इसका हो जाएगा बस यूनिट। ठीक है, समझे? 7। 7 × 5 = 35 हो गया, 35 × 125 हम्म। कीजिए, यही का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 इसको है। सॉल्व करते हैं। 5 6 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 का 5 और 1 625, और 3 ही 25, 125 दिया, 100 दिया, 375 हो जाएगा, 375। 5 7 और 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 4375 रिवोल्यूशन। सही है अभी आंसर? हाँ, 4375। वो ना हम शॉर्टकट के चक्कर में हो सकता है डिस्टेंस जो स्पीड दिया होता ना किलोमीटर पर आवर में, उसको थोड़ा सा गलती कर दिए होंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में भी। वीडियो देखना पड़ेगा क्या गलती की है। ठीक है, आप समझ में आ गया? एक। हाँ। ये क्वेश्चन तो आप अपने से बना सकते थे रिया, हाँ कॉन्सेप्ट तो आपको पता था। आप समझ में आया? हाँ, तुम करो। हाँ हाँ। ये कन्वर्जन याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर करना है तो 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड को करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? हम्म। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है। कितना में जूम कर दें, इतना में हो जाएगा, इतना में हो हो जाएगा। गया। हो गया, तो ये एक्सरसाइज खत्म, क्या समझे? हम्म। चलिए, अब हम लोग को सेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे ना, सेक्टर और सेगमेंट। हम्म। देखिए सेक्टर के बारे में आप बताएं, हम आपको बताए थे सेक्टर किसको बोलेंगे, जब रेडियस दो सर्कल को डिवाइड करेगा। तो दो टाइप के, एक मेजर और एक माइनर। माइनर। ठीक है, और सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट जब कोड डिवाइड करेगा। ठीक है, इसमें कोड है और इसमें क्या है, दो गो रेडियस है, रेडियाई। ठीक, समझ में आया? दोनों में हम्म। अंतर पता है ना? अब देखिए, अब हम लोग एरिया पढ़ेंगे सेक्टर का, क्या जी का? सेक्टर का। हाँ, अब ऐसे समझिए रिया, सेक्टर मतलब क्या हो गया, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल में ये हम लोग का एक सेक्टर हो गया। ठीक है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं? हम्म। हम्म। इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना बनता है रिया,
एक कंप्लीट एंगल सर्कल में 360 बनता है ना। हेलो, हम्म। 360 टोटल कंप्लीट एंगल होता है कि नहीं। हाँ भैया। और पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसको 360 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 1 डिग्री का एरिया निकल रहा है, समझ रहे हैं। हेलो, सुनिए, रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी। हाँ भैया सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। तो क्या बोले कि देखिए टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का, हम्म और 360 से डिवाइड किए मतलब 1 डिग्री जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री, एक हम्म। डिग्री ठीक है। एक अगर हमको डिग्री। थीटा थीटा डिग्री निकालना है, ठीक है, तो इसको थीटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इंटू, समझ रहे हैं। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का हाँ। फॉर्मूला, ठीक है। इसको अच्छे से ऐसे लिखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि इधर लेफ्ट पाई साइड में आर लिखा हुआ स्क्वायर। है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए हम्म। कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, कोई अथी नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यही होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम्म। अब देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क का लेंथ, आर्क का लेंथ, ठीक है। तो देखिए एरिया, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। टोटल आर्क मतलब समझ रहे हैं, बाउंड्री का बात कर रहा है, ठीक है, सर्कल का जो हम्म। सेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक ये हम लोग का आर्क है, क्या है, आर्क, ठीक है। आर्क। अब देखिए टोटल सर्कल का जो बाउंड्री होगा उसका लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर। हेलो, हाँ 2 पाई आर हाँ। होगा। और ये जो 2 पाई आर लेंथ है ये टोटल कितना एंगल में बन रहा होगा, 360 में। लेकिन हमको ये आर्क का लेंथ चाहिए थे सिर्फ थीटा का, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क का, क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ। आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। कितना इजी सा है कि नहीं। हम्म। ये दोनों फॉर्मूला में कोई डाउट है, लेंथ ऑफ आर्क और नहीं। एरिया ऑफ आर्क, क्लियर है ये दोनों। हम्म। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा बटा थीटा 360 थीटा इंटू, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 2 पाई इंटू 2 पाई आर, बस आर। इजी है। लेंथ हाँ कब आता है तो टू पाई पाई आर से, और एरिया कब आता है तो पाई आर स्क्वायर से। सेक्टर। चलो पढ़ाई करो, है ना, मिटा दिए, अच्छे से लिखो। बनाओ गाड़ी बनाओ, हाँ, मिटा लो। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं रिया, क्या बोलते हैं। हाँ ये वाला सबसे शुरुआत करते हैं, हाँ। पढ़िए तो क्या बोल रहा है। हम्म। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, पढ़िए। फाइंड द area of sector of a circle with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. ठीक है, Phi is equal. ठीक है। तो देखिए थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री, आर का वैल्यू 4 है, दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया निकालना है सेक्टर का, देयरफॉर एरिया ऑफ क्या निकालना है, Sec- सेक्टर, ठीक है। पहले यही सेक्टर का निकालेंगे 30 डिग्री से वाला, तो सेक्टर का अभी फॉर्मूला क्या पड़े, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पढ़े ना। Phi r square. हाँ। थीटा की जगह में 30 रखिए, 30/360 इंटू पाई की जगह में 22/7 इंटू आर की जगह में क्या रखना है, 4 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 3 से कटेगा ये 12 बार में, और ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 22, 4 से जाएगा, 4 से देखिए तो ये 4 का 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो कितना मिला, 7 तिया 21, 22 गुने 7, 4 है ना ऊपर में, 4, ये 4 है ऊपर वाला, हाँ, बटा 7 तिया 21, यही ना बचा है भैया। हम्म। हाँ यही आपका आंसर हो गया, इसको पॉइंट में लाइए। 22 चौके कितना होता है, 88, ठीक है, बटा 21, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 20. आ,
क्या है आंसर? देखिए 4.19 है ना हम्म सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म, अब देखिए हाँ ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, जो ये छोटा 30 डिग्री बना रहा था। यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम को देखिए, ठीक है, ये 30 डिग्री वाला का हम्म, एरिया है, 4 पॉइंट जो भी लाए, ठीक है। अब अगर इधर देखिएगा एरिया, तो इधर का एंगल कितना बनेगा? 360 माइनस 30 बनेगा, मतलब 330 डिग्री। समझे कि नहीं? लो, हाँ 330 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अभी मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? वही करेंगे, 330 बाई, देयरफॉर नाउ, डायरेक्ट लिखिए नाउ एरिया ऑफ क्या चीज, मेजर सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 330/360 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 0 से 0, 33, 3 से 11 बार में, और 3 12 बार में, 4 का 4, 4 तिया 12, और तो नहीं कट रहा है, तो क्या मिल रहा है? 11 चौके 22 गुने 44/3 बोलिए, सही है? तो लगभग फोर्टी हाँ फोर पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि 22/21 फोर 1 पॉइंट कुछ होता है ना, 44 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। देखिए आंसर, और 46 46। आएगा ना। हाँ तो करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, आएगा ही आएगा, 46.1 आएगा। कितना आएगा? 46 पॉइंट, अप्रोक्स अप्रोक्स तो हाँ है भैया फोर्टी इसमें सिक्स तो। पॉइंट वन आएगा, ठीक है, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करके देखिएगा, आ जाएगा एकदम गारंटी, ठीक है। अब देखिए इससे हमको कंक्लूजन क्या मिलता है रिया, कभी भी, ठीक है, कभी भी ऐसे सर्कल दिया हुआ है, कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, जो कि एक माइनर सेक्टर है, ठीक हम्म, है, और इधर वाला का एंगल का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो अभी के लिए फॉर्मूला बन गया, हाँ जब कभी भी एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक मेजर। है, तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया। देखिए थीटा के जगह हम क्या लेंगे? 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग का कंक्लूजन है, समझे? एक नया फॉर्मूला, समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे बोलता है मेरा छोटू, यही बैठ के बना रहा है। बाबू गया है। हाँ अभी लेने गए थे। आ, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला एक पुट किया है, कहाँ पे है ये देखिए, 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम बताना चाह रहे थे। क्लियर है ये वाला? हम्म ठीक है, तो अल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से ये बनाया है, ठीक है, या फिर पाई आर स्क्वायर, मतलब ये क्या किया है, पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना, माइनस कर दिया वो ऊपर वाला एरिया को, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है और ये हम्म भी एक तरीका है, जो अपनाइए, बस कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, अब बनेगा एक्सरसाइज। चलिए शुरू हो जाइए, बनेगा, आप बताइए। देखिए रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, हम्म एरिया निकालना है, हम्म कितना इजी है, ये बन जाएगा। हाँ तो ये तो बस हाँ, फॉर्मूला एरिया पुट ऑफ करना है और आ क्वाड्रेंट, जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। उस क्वाड्रेंट मतलब 1/4, मतलब थीटा की जगह में लेना है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है? ये ही कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेंट दे दिया मतलब थीटा की जगह में कितना लेना है? 90, क्योंकि देखिए सर्कल को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना बनेगा? 90 बनेगा सब तरफ से। हम्म हेलो, समझे दूसरा क्वेश्चन? हाँ भैया। इसमें थीटा की जगह में हाँ लेना है 90, और सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 22, तो इससे आर का वैल्यू नहीं आएगा, आर का वैल्यू इस सरकमफेरेंस का हम्म, फॉर्मूला से पहले निकाल लेना होगा, और थीटा का वैल्यू 90 लेके आपको एरिया निकालना है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर किएगा चेंजर को, चेंजर, चेंजर ऊपर है क्या? देखो तो, देखो तो मम्मी, अभी तो लाइन को थोड़ा देर काट दो तो, नीचे है कि ऊपर है चेंजर? अच्छा उसको बीच में कर दो, तो अभी काट दो, इन्वर्टर में लोड दो। ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा नहीं तो। नहीं रखो रखो, ऐसे ही रहने दो, इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो, और उसको वहां नहीं रखना है, इसको अब छोड़ दो, ये डब्बा को, ठीक ना। इसको छोड़ दो, अब इसी में खाली लिखना और पेन अपना पकड़ लेना है ना, पेन को
अच्छा इसको भी रखो होगा। ये मेरा पेन है, तुम्हारा पेन कहाँ है? देखो कहाँ डाला है पेन? वहाँ पेन को कहाँ रखा हूँ? देखो यही रखा होगा। कहाँ रखा है पेन? वहां डाला है कहाँ? हाँ तो निकलेगा। मेरा पेन है, मेरा पेन को नहीं लेना है ना। ये तुम्हारा पेन, ये मेरा पेन। हाँ हाँ ठीक। इसके लिए भी एक बोर्ड खरीद दिए हैं लिखने वाला, वो जो नहीं बटन दबाते हैं और इरेज हो जाता है, छोटा वाला नहीं आता अच्छा, बच्चा। हाँ हाँ, उस दिन वही खरीद रहे थे हाँ हाँ कि? इसी के लिए खरीद दिए हैं। 550 लिया है लेकिन 400 वापस करेगा, कुछ रीजन है। हाँ हाँ बड़ा लोग का है और तेरे लिए भी है, ठीक ना? तुम बड़ा हो गया ना इसीलिए तेरे लिए है। हाँ ठीक, आपके लिए है। लेंथ ऑफ हैंड क्लॉक इज, मतलब ये रेडियस दिया हुआ है, देखिए कॉन्सेप्ट समझा रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया। अब देखिए एरिया स्वेप बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। सुनिए रिया, हाँ भैया। 5 मिनट, ठीक है। एक राउंड में टोटल कितना मिनट होता है? एक राउंड में? हाँ 60 मिनट होता है ना टोटल। हाँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे समझिए रिया, 60 मिनट में, ठीक है, कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा ना। 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है कि नहीं घड़ी का? मिनट काटा हम्म। एक चक्कर लगाता है, हम्म। मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 360, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360/60 बनाएगा। 6 6 36, मतलब 6 डिग्री कितना बना रहा है 1 मिनट में? 6 डिग्री। देयरफॉर हमको यूनिटरी मेथड से 5 मिनट का निकालना है। कितना मिनट का? 5 मिनट। 5 मिनट में क्या हो जाएगा? 5 × 6 डिग्री, मतलब 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा ये 30 समझे? डिग्री। अभी कैसे इसके लिए निकाले, तो इसके लिए ये एंगल आ गया 30 डिग्री। हम्म। कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री, और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या एरिया नहीं आएगा? 5 मिनट में कितना एरिया निकला? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं। नहीं। नहीं समझे? देखिए एक घड़ी है, क्या है? घड़ी का ये मिनट काटा है, कैसा वाला काटा है? मिनट, ठीक है। हेलो, हम्म। रिस्पॉन्स दीजिए। तो ये हाँ भैया। 12 है, मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो 5 मिनट कब होता है? जब 1 से 2 जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो हम्म। ये एरिया हमको निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला एरिया। यही पूछ रहा है निकाल। क्वेश्चन, ठीक है। एरिया स्वेप बाई वही बोल रहा है। तो देखिए ये एरिया कैसे निकालिएगा, इसके लिए सबसे पहले हमको एंगल पता चलना चाहिए ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक चक्कर लगाता है कितना देर में? 60 मिनट में। 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है, मतलब 360 डिग्री को कवर करता है, ये बात हमको पता है कि नहीं? सुने? हाँ भैया, सुन हाँ रहे हैं। हाँ देयर हाँ, बिल्कुल। फोर 1 मिनट में क्या होगा? 360 ये वाला इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, 60 डिग्री। हम्म। 0 से 0 कटा, 6 का 6 6 36, मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। 6 डिग्री। हमको कितना मिनट में बोल रहा है? 5 मिनट में बोला था क्वेश्चन में, देखिएगा, ठीक है। कितना मिनट में? 5 मिनट। 5 मिनट में हो जाएगा 5। अब इधर 5 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्या होगा? 5 × 6 डिग्री, मतलब कितना गया? 30 डिग्री। कितना गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? समझे। हाँ मस्त बनाया है छोटू। हाँ 5 डिग्री लिखा है, देखो। अच्छा, ये भी पढ़ाई कर रहा है, 5 डिग्री और समझ में आया? ये एंगल निकाल लिए ना, देयरफॉर एरिया अगर हाँ। निकालना है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है कितना? 14, ठीक है। 14 है, देयरफॉर देखिए इसका आंसर ही ले आते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 होगा। 7 का 7, 7 दूना 14, और 0 से 0, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, और 2 से कटेगा ये एक बार में, 2 6 12, फिर 22 को काटेंगे 11 बार में, 3। अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा ना, है ना? हम्म। कटेगा। अब इसको देखिए क्या क्या बचा है नहीं। ऊपर में, क्या क्या बचा है रिया? ऊपर में 11, 2, 11 सिर्फ बचा है ना, 11 और 11 2। 14।
नहीं नहीं, दो दो। नहीं है, दो तो हाँ कट दो गया है। नहीं, दो नहीं, 11 दो और नहीं। 14 है ना, 11 इंटू हाँ 14, और नीचे में सिर्फ 3 बचा है ना, ये ना है, देख लीजिए। 11 14 में। हाँ भैया। 11 14 जा हो जाएगा 154/3। तो इसको पॉइंट में अगर लगाइएगा तो 3 ही बचे 15, 3 एका 3.33 ऐसे है। और इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। आंसर देखिए तो, सेंटीमीटर। आंसर एक बार मैच कर लीजिए तो, 3 नंबर का। रुकिए, 3 नंबर का। हाँ, 3 नंबर का तो कितना है भैया? 51.33, और फिर फ्रैक्शन में होगा कितना है। 154/3। हाँ तो वही तो लाए हैं, देखिए ऊपर में। हाँ हाँ, मतलब वही। हाँ सही है ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ। तो बनेगा कि और बताना है। सब यही कॉन्सेप्ट है, बन खाली जाएगा। घुमाएगा, ठीक है, थोड़ा घूमना नहीं है, दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोड ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब ये रेडियस दे दिया, ठीक है। राइट एंगल बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री सबटेंड करना है, सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट बोल रहा है। देखिए रिया क्या बोल रहा है, हम्म माइनर सेगमेंट, समझ रहे हैं। हम्म। चलिए इसको बना देते हैं थोड़ा नहीं। सा 4 नंबर, ठीक है, नहीं तो ब्लर ब्लर हो गया तो दिक्कत है। 4 नंबर देखिए क्या है, तो कल पूछ लेंगे। एक सर्कल है, क्या है, क्या हुआ, सर्कल। कहीं बात कर रहे हैं क्या बाहर। रेडियस कितना दिया हुआ है बताइए, हम्म बुक नहीं है, मम्मी को देखना पड़ेगा, देखते हैं। हम्म 10 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल बनाता है, ठीक है, राइट एंगल हम्म बनाता है, और माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो देखिए राइट एंगल बनाता है, तो राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऐसे बना देते हैं सर्कल में, हम्म ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से अगर सेगमेंट बनाना हम्म है, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट क्या होगा, इस पॉइंट को मिलाइए, यही ना। हम्म और हम्म ये जो पार्ट है यही हम लोग का क्या है, माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट होगा कि नहीं। और मेजर सेक्टर हाँ लिखा भैया। है, और किताब में क्या लिखा है, मेजर सेक्टर लिखा है, कि क्या लिखा है, पढ़िए तो, सेकंड में लास्ट में हाँ हाँ। क्या है, मेजर, मेजर सेक्टर यही ना होगा, मेजर मतलब बड़ा वाला। माइनर मेजर सेगमेंट ऑफ द। मेजर सेगमेंट नहीं लिखा है, सेक्टर लिखा है, हम देखें, सेगमेंट लिखा है क्या, अरे हाँ हाँ सर। मेजर सेक्टर। हाँ भैया, हाँ हाँ। एक में सेक्टर है, एक में सेगमेंट है एक। ना। हाँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बहुत इजी है कि नहीं, 90 बन रहा है, ठीक है। तो हम्म क्या करेंगे, इसका एरिया अगर निकालना हम्म है तो थीटा माइन 360 माइनस थीटा, यही ना पढ़े थे, जब भी मेजर वाला निकालना है हम्म तो 360 माइनस 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 10 है, 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समझे, ये फॉर्मूला पूरा जो लिखे हम्म सेक्टर के लिए है, ठीक है। हम्म तो 360 में 90 कटाइएगा तो कितना बचेगा, 9×3 = 27, 270/360 × 22/7 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम्म ठीक है। इसको काटिए, 9×3 = 27, 9×4 = 36, ठीक है, हम्म और कटेगा, हम्म। इसको 2 से काटते हैं, 2×2 = 4, 420। 2 11 बार में, ठीक है, और 2×1 = 2, हम्म 2×5 = 10, और तो नहीं कट रहा है, 7 का तो कहीं से उपाय नहीं लग रहा है। हम्म। नहीं। तो 11×3 = 33 फिफ्टी इंटू फाइव फाइव इंटू 33 × 5 33 इंटू। इंटू 10, 5×10 जा क्या होगा, 50 होगा, बाई 7, यही आ रहा है, देखिए तो। हेलो, हाँ भैया। यही ना आएगा ऊपर में सोल्व करने पे, फिर कौन है। दिमाग तीन पचे खराब हो 15 के गई, 5 हाथ में, तभी एक, तीन बोलता पचे 15 16, 0/7। आंसर देखिए कितना है, मेजर सेगमेंट सेक्टर का, सेकंड का आंसर देखिएगा, लास्ट वाला बनाया है ना, 1650/7, तो 7×2 = 14, 7×3 = 21,
7/35.57 अच्छा। है अपना 235.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर का। ठीक है, किसका? बी नंबर का। देखिए तो आंसर, आंसर ही पहले देख लीजिए, नहीं तो फिर गलत बन जाता है कभी कभी। 35 कितना है टू आंसर? थ्री फाइव पॉइंट फाइव सेवन देखिए सही फाइव लाया है ना, टू थ्री एग्जैक्ट। फाइव पॉइंट फाइव एग्जैक्ट लाया है कि नहीं भैया, बताइए। सेवन नहीं है। हाँ तो फाइव के सेवन वाला है नहीं ना, है। हाँ तो 7 वो डेसिमल के बाद का, वो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सेकेंड वाला का ना। हाँ सेकेंड वाला का। अब देखिए फर्स्ट वाला का कैसे हम्म, निकालेंगे रिया, ठीक है। हम्म, फर्स्ट वाला का निकालने के लिए क्या करना होगा रिया, चूंकि ये राइट एंगल हम्म, ट्रेंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनर, माइनर जो हम लोग का क्या में बन रहा है, माइनर, माइनर सेक्टर बन रहा है। लो, माइनर माइनस सेक्टर का सेक्टर, एरिया, हाँ भैया। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया और ये ट्रेंगल का एरिया को घटा देंगे, ठीक है, तब ना ये वाला पार्ट का एरिया आएगा। मतलब रुकिए इसको एक बार फिर से हम्म, एनालाइज कराते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पूरा माइनस सेक्टर का एरिया सेक- निकालेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे क्या चीज, ये ट्रेंगल का एरिया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं हम्म, और आंसर ले आते हैं, ठीक है। ऊपर में इसी के ऊपर बनाते हम्म, हैं, ठीक है। हम्म, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको नेमिंग कर दीजिए एरिया। सेंटर को ओ मान लेते हैं, एक पॉइंट को ए और इसको बी, ट्रेंगल को नेमिंग करना होगा ना। इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल जो भी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या चीज है, ए ओ बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी होगा। हाँ, तो इसका हो जाएगा, एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू